मेहनत करें या फिर सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी लोगों का सवाल भी होता है कि क्या कर्म करना चाहिए या फिर सब कुछ भगवान पर छोड़ दे अगर प्री डिसाइडेड है। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो है जो इकट्ठे हो गए। उसके बाद प्रारब्ध कर्म, उसमें से 2 प्रकार के कर्म निकले, सुख और दुख वाले। उसके बाद यहाँ पर हमारे शरीर की रचना हुई है प्रारब्ध कर्म के अनुसार, जो कि हमें भोगना है। लेकिन उसके साथ साथ क्रियमाण कर्म भी करना है, और क्रियमाण कर्म का मतलब है कर्तव्य, मेहनत, अपने धर्म के अनुसार कार्य करना। जैसे माता का धर्म हो गया, पिता का धर्म हो गया, भाई के अनुसार धर्म हो गया, जो जो धर्म आपको उस गति से आगे बढ़ना है। अब जो हमें फल की चाह है, या फिर कहें कि हम जो कार्य कर रहे हैं फल की अनुभूति रख कर करते हैं, चलो ठीक है, ये भी बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हम अपने अनुसार या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं कि अगर ये कार्य करूँगा तो ये फल वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हम फल के तरफ इतनी आसक्ति हमारी बढ़ा लेते हैं कि जब वो फल हमें प्राप्त नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी कहीं की बॉडी डाउन जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर प्रारब्ध में फल लिखा है, जैसे इसको एक वे में समझते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं या फिर कुछ लोग ये समझते हैं, इसका अगर आपको सबसे पहले मैं एक ओपिनियन दूं तो सबसे पहले बात निकल कर आती है क्या 100% किसी की बात सही है। तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ कहीं के डामाडोल वाले चीज़ें सुनने को मिलती है। अब इसमें कैसे कि कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि समय के अनुसार व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा धन लिखा है तो समय के अनुसार वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। ये बात सत्य है कि अगर व्यक्ति के जीवन में जो जहाँ तक लिखा है वो धीरे धीरे कठिनाइयों का सामना करता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन बहुत सी बार व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है कि वो डिप्रेशन में पहुँच जाता है। तो ये क्या प्रारब्ध है, क्या ये बुद्धि है? देखिए, इसमें भी 2 तरीके के तर्क निकल के आते हैं, 50-50 वाला। कुछ लोग इसको प्रारब्ध बताते हैं कि उसकी अभी बुद्धि का बिल्कुल नाश हो चुका है, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और कुछ लोग इसको मानते हैं कि वो व्यक्ति अभी इस तरीके से है कि वो काम करना नहीं चाहता, ब्रेक लेना चाहता है। तो सबके अलग अलग ओपिनियन हर व्यक्ति के निकल कर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अपनी 100% लाइफ प्री डिसाइडेड है, कुछ लोग इसको 80% मानते हैं। तो सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, कर्म से ही प्रारब्ध बनती है, बिना कर्म के प्रारब्ध नहीं बनेगी। आज आपको लग रहा है कि मैं सो जाऊं, प्रारब्ध सब कुछ आके मुझे दे देगा, हो सकता है प्रारब्ध सब कुछ आके आपको दे दे, उठा के ले जाए, क्या करे क्या नहीं करे वो बाद का मैटर है। लेकिन आज जो आप कर्म करेंगे वो ही आपका प्रारब्ध बनने वाली है। ये बात भी आप ध्यान रखें, इसको भूले नहीं कि हो सकता है आज आपके पास धन दौलत आ जाए, आप जो भी करें, लेकिन आपके जो आज के कर्म हैं उनसे फिर आगे का भाग्य निर्धारित होता है, जो अगले जन्म का है या फिर इस जन्म में आगे जाकर। तो उन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए और कर्म हमेशा करते रहने चाहिए। अब बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि, या फिर बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हमको काम नहीं मिलता या फिर हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आप अपने आज आपको जो भी मिल रहा है XYZ, या तो नौकरी ढूंढने का प्रयत्न करें, प्रारब्ध में होगी तो वो फल मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे आज हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना प्रयास करते रहें। प्रारब्ध में क्या है वो मिल जाएगा आपको, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। आपको ऐसा लगता है कि आज मैं नौकरी पाकर ही रहूँगा, लेकिन आपके भाग्य में नौकरी नहीं है उस टाइम पे, तो आप प्रयास कर कर वापस आ जाएंगे। दूसरा, फिर यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि अरे यार आज मन नहीं है, नौकरी मिलती नहीं, और आप गए और आपको पता चल गया कि एक नौकरी मिल गई। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा पेचीदा मामला है प्रारब्ध को समझना। वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि कब पल भर में किस्मत बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रारब्ध, अगर आप विद्वानों से भी एडवाइस लेने या विद्वानों के भी कथन सुनेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सी बार 2 अर्थी शब्द निकल कर आते हैं। कोई कहते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध है, आराम से बैठ जाओ, मस्त होकर तमाशा देखो। फिर वो दूसरी उसमें ही कथन में बताते हैं कि कर्म आपको करने पड़ेंगे तभी प्रारब्ध से धन मिलेगा। अब समझना बड़ा कठिन है मामला। तो आप परेशान मत होइए। इसका ओरिजिनल निचोड़ निकल के क्या आता है? ओरिजिनल निचोड़ निकल कर ये आता है कि भाई बैठने और कर्म करना ये दोनों हमारे हित में है, कि ये दोनों हमारे हित में है, कि हमें बैठना तो है नहीं, क्योंकि आज जो कर्म करेंगे यही हमारा प्रारब्ध बनने वाली है। तो कर्म से तो पीछे हटना ही नहीं है। फिर भाई जो आज कर्म करेंगे, चाहे माता पिता की सेवा हो, पत्नी धर्म हो, पुत्र धर्म हो, चाहे
पिता धर्म हो, कोई भी धर्म आपको मिल रहा हो उसके अनुसार कार्य करें। अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो गुरु धर्म हो जाता है। अब आपका क्या है कि आपका एक धर्म बनता है कि पैसे भी कमा के लाएं, तो उसके लिए आपको प्रयास करना है। अगर आपके प्रारब्ध में उस समय धन लिख रहा होगा तो वो निश्चित मिलेगा। अब कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं बड़े लेवल का, अच्छे लेवल का, छोटे लेवल का, या फिर क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा पेचीदा है जो समझना थोड़ा कठिन है। कि कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं कि आप एफर्ट लगाइए, कम ज़्यादा जितना आपके जीवन में लिखा है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम किसी बिजनेस में जाएं और बिजनेस को सक्सेस होने में समय लगता है, अगर हम बिजनेस में जाए एक अच्छी 6 महीने साल भर की कंडीशन को लेकर, लेकिन हमको वहाँ तक सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पर हम उसमें लगे हुए हैं और उसी से हमको फुर्सत नहीं मिल रही, और उस समय हमारी कंडीशन ये है कि हमें जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा काम करना पड़ेगा, या छोटा काम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर प्रारब्ध में धन है तो क्या बड़े काम से वो छोटा धन नहीं मिल सकता? लेकिन बहुत सी बार हमें वो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर जब हमारे मन में अहंकार आ जाता है तो प्रकृति हमें छोटे काम की ओर धकेलती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रकृति में छोटे काम की ओर धकेलती कि आप ये काम करो, इससे आपका जीवन यापन होगा, और एक बिजनेस को एक शेड्यूल के टाइम के हिसाब से सेट करें। और कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर तुम्हारे इसमें धन लिखा है तो इसी बिजनेस से भी आपको थोड़ा थोड़ा धन मिलने लग जाता है। तो सबकी कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, या फिर कहें कि एक दुकान पर आप साड़ियाँ देखने जाते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप जेंट्स से कपड़े देखने जाते हैं, जितनी ज़्यादा फैलाते हैं उतने ज़्यादा हमारा मन कन्फ्यूज होता है। क्योंकि एंड द एंड ज्ञान कहाँ से लेना है? किताबों से लेना है, संत विद्वानों से लेना है, ज्ञानी लोगों से लेना है। अगर उनके ही कथनों में थोड़ी थोड़ी बातें घूमने लग जाएंगी तो व्यक्ति को सही जवाब कहाँ से मिलेगा? तो एंड द एंड यहाँ पर सही जवाब यही निकल कर आता है कि आप अपने कर्म को करते रहिए, फल के प्रति आसक्ति मत रखिए। आप एक अनुसार ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स में जाना है, खिलाड़ी बनना है, तो आप अपने अनुसार कार्य करते रहिए। लेकिन आपको खिलाड़ी बनना है, ये आपने फल की चाह रख ली, ये भी एक अच्छी बात है, इसमें कोई भी, लेकिन फल के प्रति इतनी आसक्ति अपनी ना बढ़ाएं कि और कोई चीज़ हमको समझ ही ना आए। ऐसा लोगों का मानना है कि वो कहते हैं कि हम फल के प्रति इतनी आसक्ति रख लेते हैं, इतने सपने संजो लेते हैं। सपने संजोना सबसे ज़्यादा पेचीदा काम है कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, और वहाँ अपने कर्म के मार्ग से हम भटक जाते हैं, हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। ये कल्पनाएं सबसे बड़ी दुविधा है हमारे आज के मार्ग में। चाहे हम पास्ट की लेकर कल्पनाएं करते हों, प्रेजेंट की लेकर कल्पनाएं करते हो, प्रेजेंट की तो कल्पनाएं होती ही नहीं है। प्रेजेंट में तो हम फंसे रहते हैं, प्रेजेंट में तो हम फ्यूचर की कल्पनाएं कर रहे होते हैं कि यार ये समय कैसे निकलेगा, पता चला जो आज कर्म करना था वो भी हम कर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? फल के प्रति हमारी आसक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर अब हमारे दिमाग कल्पनाओं के सपने संजो रहा है, और जिनका दूर दूर तक सत्य होने का कोई मार्ग आपको नज़र ही नहीं आ रहा, या फिर कहें कि वही आपको अपने मार्ग से भटका रहा है। ऐसे में आपको अध्यात्म का, प्रभु के नाम जप का, मेडिटेशन ध्यान का, योगा व्यायाम, इनका सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे एक माइंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती है। माइंड जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये थोड़ी थोड़ी जो कल्पनाएं ये आपको प्रभावित नहीं करेंगी, और ये छोटी मोटी कल्पनाएं नहीं आएंगी। क्योंकि आप ये मानिए कि कर्म तो आपको करना ही है, इस जन्म के लिए भी, आने वाले जन्म के लिए भी। जो भी चीज़ है कर्म तो आपको हर प्रकार से करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म किया, भगवान श्री राम ने भी कर्म किया, तो कर्म तो करना ही है। अब यहाँ से होगा क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा और हम घर में बैठ गए, तो आप ही अपने दिमाग पर एक प्रेशर देकर, एक जोर डालकर ये सोचिए कि क्या मैं घर में बैठ सकता हूँ? जवाब हमेशा एक ही आएगा, नहीं। आप ये सोचते हैं कि किसी कारणवश आप बैठ भी गए, 2, 4, 5, 8, 10 दिन में ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। और जबकि आप एक सवाल ये करोगे कि यार अभी तक भी तो कर रहा था, हो क्यों नहीं रहा है फिर मेरे से? लेकिन हमें वो कहते हैं अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रारब्ध में समय ने जब फल निर्धारित कर दिया है जिस समय पर, वहाँ उचित समय पर जरूर मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस हो गए, चीज़ें आपने कर ली है और प्रारब्ध में धन लिखा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो 1 महीने में 1 लाख रुपए का काम है, इससे मुझे इतनी पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता चल रहा है कि उस काम से 20,000 रुपये मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल आपको।
तो ये ना सोचे कि यार 1 लाख का काम है, 20,000 ही मिल रहे हैं, काम को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने एफर्ट्स घटा लेते हैं कि यार इतने से पैसे मिल रहे हैं तो 20,000 का ही काम करूँ, 1 लाख का क्यों करूँ। आप अपने एफर्ट्स कभी मत घटाइए, क्योंकि वो आपका कर्म है। अगर आपने कर्म में ढिलाई बरत दी, पैसे के अनुसार आपने अपने कर्म करने लग गए, तो फिर वो पैसा कभी बड़े में नहीं बदलेगा। ऐसा लोगों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और ऐसा ही शायद हमारा भी है कि आपने कर्म करने में कहीं ना कहीं पैसे को देख लिया कि फल मुझे इतना ही मिल रहा है तो मैं इतना ही कार्य करूंगा, बस यहीं पर आप मात खा जाते हैं। आपको अपना 100% कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये सोचना है आज 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो इतना ही फल मेरे प्रारब्ध में है, फिर आपको ये लगेगा कि जब इतना ही फल प्रारब्ध में 100% मतलब 20% कार्य करूंगा, जब फल होगा तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप कर्म से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। आपको 100% जहाँ कर्म करना चाहिए वहाँ पर आपने फल को देखकर कर्म करना चालू कर दिया है, और फल को ही आपको कभी नहीं देखना है। कर्म योग का सिद्धांत यही कहता है कि आपको सिर्फ कर्म करते हुए जाना है धर्म के अनुसार। फल के प्रति आसक्ति रखनी ही नहीं है, और जितनी कम आसक्ति रखोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीवमेंट आपके जीवन में आएगी, क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं खुशी देने लगेंगी आपको, क्योंकि हम जाने अनजाने इसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कैसे इसको देखते हैं, देखिए बहुत सी बार यूट्यूब को देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब सब व्यक्ति देखते हैं। आज आप भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, किसी का चैनल में आपको 100 वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, किसी वीडियो के में 500 वीडियो डालने पर भी उतने सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, किसी के में आपको 20 वीडियो पर मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, किसी कर आपके 200 वीडियो में मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन ये सबके अपने अपने कर्मा है, अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना एफर्ट्स है, अपने फल के प्रति इनकी अपनी आसक्ति है, आसक्ति के प्रति सपने हैं। बहुत सी बार व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति को ज़्यादा उम्मीदें नहीं रहती। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि बहुत सी बार व्यक्ति ऐसा होता है ना कि ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, और वो किसी एक के प्रति आसक्ति नहीं होता। आसक्ति का मतलब कि यार ये मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये कर लूँगा, मैं तो प्राइवेट जॉब कर लूँगा, ये मैं सरकारी जॉब कर लूँगा, ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो कहते हैं जो बैक बेंचर होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं है, और आप नोटिस भी करोगे इतिहास भी वही रचते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी करते रह जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, वो सही है, नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि जब व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो कहीं ना कहीं वो सोचता रह जाता है, वो फल के प्रति बढ़ने लग जाता है, और जो पीछे बैठने वाले जिनको बैक बेंचर है या फिर वैसे ही का समझा जाता है, वो इतिहास क्यों रच देते हैं, वो चीज़ों की शुरुआत करते हैं और उनको फल की कोई इच्छा नहीं रहती, फल की कोई चाह नहीं रहती। क्यों? उनको हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, नुकसान ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो ये सोच के साथ वो कहते हैं राम भरोसे आगे बढ़ जाते हैं, और राम भरोसे आगे बढ़ रहे तो फिर उनको कौन नाकाम करने वाला है। और आप नोटिस भी करना, आपके आसपास की सोसाइटी में या फिर जितने भी आप देखोगे, उनके लिए एक पल के लिए स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और जिन लोगों ने बड़ी सफलता अर्जित की है, उन लोगों के प्रारंभ में बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसी समस्याएं थी। उन्होंने उस पहाड़ पर चढ़ना पसंद किया, ना कि पहाड़ के बारे में सोच सोचकर नीचे ही खड़ा रहना पसंद किया। और ऐसे आपको लाइफ में काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो पहाड़ के नीचे खड़े होकर सिर्फ पहाड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वही सफल हो जाते हैं, क्योंकि वही उनका कर्म बन गया और वही उनका प्रारब्ध बनने वाला है। जो चढ़ाई नहीं, अब उसका प्रारब्ध कैसे बनेगा। पहाड़ तो की चोटी तो नीचे आ नहीं सकती, हमको ही पहाड़ पर जाना पड़ेगा, तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम क्यों जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं इनको नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इनको करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें क्या करता है? हमारा मन। यही हमें फल के प्रति आसक्ति देता है। कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज मैं बैठ जाऊं, करूं, नहीं करूं, ये क्या कह रहा है मुझसे, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। ये सारी चीज़ें जुड़ी कहाँ से हुई है? नेगेटिव पॉजिटिव मन से। और मेडिटेशन, ध्यान, मन को वश में या फिर मन को खाली करने का बहुत सी बार कहते हैं। आजकल हाल फिलहाल एक चीज़ हमारे पास सुनने को मिल रही है कि यार ऊपर का माला खाली है। ऊपर का माला पहले ऐसे बोलते थे क्लास में, यार इसका तो ऊपर का माला खाली है, कुछ ऐसे ही मजाक या फिर कूट पटांग हरकत कर देते थे। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि ऊपर का माला ही खाली हो जाए। इतनी ज़्यादा इसमें विचार है, इतनी ज़्यादा विचारों की फ्रिक्वेंसी है, अच्छे विचार, बुरे विचार, नेगेटिव, पॉजिटिव। व्यक्ति विचारों को ही तो खाली करना चाहता है। और आज जो बचपन में बोला जाता था क्या इसका ऊपर का माला खाली है, स्क्रू ढीला है, आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा स्क्रू भी ढीला हो जाए और मेरा ऊपर का माला खाली हो जाए और फिर मैं कर्म करता रहूं बिना किसी की सोचे।
और अब वो पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं छोटे बच्चे से पूछा जाए कि क्या होना है, बड़ा बनना है। बड़ा होकर क्या पूछा जाता है कि बड़ा होकर अब क्या करना चाहते हो, वापस बच्चा बनना चाहता हूँ। सबको समझ में आ जाता है। तो एट द एंड इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, देखिए कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, इसको आप समझ सकते हैं अपनी लाइफ को सामने रख के कि अभी तक मेरी पास्ट की लाइफ में क्या हुआ है, कि क्या कोई चीज़ मैंने करने का प्रयत्न किया, हुई नहीं हुई, ये आपको फैसला करना है। मैंने जितना करने का प्रयास किया, क्या उतने % मुझे सफलता मिली या नहीं मिली। मैंने किसी चीज़ का प्रयास किया, ज़रूर से ज़्यादा मुझे सफलता मिली या नहीं मिली। जब आप अपने आप से सवालों के जवाब टटोलोगे, आपको सही जवाब आपके अंतर्मन से ही निकल कर आएंगे, आपके अंतर्मन से ही निकल कर आएंगे। और फिर आपकी फल के प्रति आसक्ति, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या के भाव है, क्रोध है, वो ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएंगे। आपको एहसास होगा कि यार मैं जितना कर रहा हूँ उतना मेरे को मिल नहीं रहा है, या फिर मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ, और जितना मैंने इसमें एफर्ट्स लगाए पता चला इसका आपको 10 गुना ज़्यादा मिल गया। फिर आपको एहसास होगा कि यार इतने की तो मैंने कल्पना भी नहीं की। तो एट द एंड आपको माइंड को फ्रेश रख के, कि माइंड को फ्रेश रखना है और अपने कार्य में आगे बढ़ता जाना है। वो कहते हैं कि जैसे सुदामा जी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि सुदामा जी के जितने प्रारब्ध में थे उतनी ही भिक्षा मिलती थी, और उनका धर्म ये कहता था, उस समय वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का धर्म ये था शास्त्रों में कि 5 घरों से ही भिक्षा मांगेंगे। अगर 5 घरों में से जो भी भिक्षा मिली वो 6वें घर में नहीं जाएंगे, चाहे उनको भिक्षा मिले चाहे नहीं मिले। और सुदामा जी ही ऐसे थे जो 5 घरों के अलावा चाहे भूखे मर जाए लेकिन 6वें घर में भिक्षा नहीं मांगते थे, और 5 घरों में जो उनके प्रारब्ध में लिखा होता था उतनी भिक्षा उनको मिल जाती थी। बहुत सी बार वो खाली हाथ ही रह जाते, लेकिन उनका कर्म क्या था कि घर से जाना और भिक्षा मांगना। फल प्रारब्ध है कि ये उनका कर्म हो गया, क्रियमाण कर्म हो गया, और वो फल है जो प्रारब्ध है। अब यहाँ पर कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि जब व्यक्ति का समय आता है प्रारब्ध में जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ तक खींच के ले जाते हैं। अब एक ही चीज़ के 2 ओपिनियन निकल के आते हैं और यही व्यक्ति को दुविधा में डाल देते हैं, क्योंकि आजकल जितने मुंह हो जाते हैं आजकल उतनी बातें हो रही हैं। तो आपको एंड द एंड ये यहाँ पर सही क्या है कि आपको घर से निकलकर या फिर कहें कि घर में ही, मतलब कोई कहने का तात्पर्य कि अपने कर्म धर्म के अनुसार कर्म करते रहें। जो भिक्षा या फिर जो पैसे, जो भी कुछ आपके जीवन में आना होगा वो आ जाएगा, उसके प्रति आपको फिर आसक्त नहीं होना है। अगर आपको 10,000 भी मिल रहे हैं तो आपको अपने 100% एफर्ट से कभी नहीं हटना है, बड़ी सफलता उसी से मिलती है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं मैं काम इसको कम करूं, तो आपको सबसे पहले ये सोचनी है वो 10,000 रुपये जो आपको मिल रहे हैं आज आपके 100% के मिल रहे हैं। आप जैसे उसको डाउन करोगे अपने कर्म को, प्रारब्ध आपका ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि फालतू में चीज़ें इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जितने ज़्यादा इनमें घुसेंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड एंड आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, धर्म के अनुसार करना है। लड़ना बिड़ना, क्रोध विरोध, ईर्ष्या विर्ष्या इनको त्याग दो, ये सब छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए समय ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो आपको फिर सिर्फ एक ही टारगेट हो जाएगा, पैसा। फिर आप सोचोगे नहीं ये द्वेष ईर्ष्या क्रोध के बारे में। तो आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आपको एंड एंड कर्म करने हैं जो आज आपको मिले। अगर आपको कोई कर्म नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढने का प्रयत्न करें और अपने धर्म के अनुसार अपने माता पिता की सेवा जो भी है आपका XYZ बने करते रहिए। धन्यवाद।